बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस सत्ता का प्रेस आनंद लिया। कॉन्फ्रेंस में इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। अंतिम 4-5 माह में अब लगने लगा कि जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, तब कुछ काम करना शुरू किया अभी दिखावे के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर 500 रुपए में हम सस्ता गैस का सिलेंडर देंगे और जो इस कैंप में आएगा कार्ड बनाएगा उसी को ही मिलेगा। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन क्या कब चुनावी समय में जब जनता के बीच में जाना था। दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार के मुखिया जिसने हमें पार्टी का संकल्प पत्र बनाने का अवसर मिला और हमने जनता के बीच में वादा किया, संकल्प किया कि हम सरकार में आने के बाद इन कामों को प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा पहले 30 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और ये नहीं कहा कि मैं कैंप लगाऊंगा, जो आएगा कैंप में उसी को देंगे। पहले 30 दिन में हम 450 रुपए में उज्ज्वला के कनेक्शन को मात्र 450 में सिलेंडर देंगे। अब अंतर देखिए कि अंतिम एक सिलेंडर हम देंगे और ये पहले 30 दिन का एक सरकार का निर्णय। दूसरा निर्णय हमने कहा कि हम किसान सम्मान निधि, जब मोदी सरकार 6,000 रुपया दे रही है तो ये डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राज्य सरकार भी 6,000 रुपया देगी और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 2,000 रुपए देने का निर्णय कर लिया ताकि किसान को 8,000 रुपया मिल सके। तीसरा निर्णय हमने कहा कि 1,000 की जगह 1,500 रुपए पेंशन देंगे। उस पेंशन में भी पहली इंस्टॉलमेंट की शुरुआत कर दी गई। इस प्रदेश में अनेक ऐसे आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पेट्रोलियम के दामों की समीक्षा करेंगे सरकार बनने के बाद। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने डबल इंजन की सरकार ने, मैं अभी गंगानगर के चुनाव में गया था तो उस बॉर्डर के पेट्रोल पंप, चाहे हरियाणा बॉर्डर पे हो चाहे पंजाब बॉर्डर पे हो, वहां स्थिति है कि कई जगह तो इतना वेरिएशन है 8-8 रुपए, 10-10 रुपए, 7-7 रुपए। कुछ पेट्रोलियम कंपनियों का भी ये वेरिएशन है, चूंकि उनका गोडाउन बहुत दूर होता था तो गोडाउन के हिसाब से उनकी रेट तय होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के उससे डबल इंजन की सरकार की अगुवाई में कल एक ऐतिहासिक फैसला लिया, 2% वेट घटाने का निर्णय किया और ये जो वेरिएशन है पूरे स्टेट में, उस वेरिएशन को भी कैसे समाप्त करें इस दिशा में बड़ा कदम उठाया। लगभग इसके लिए राज्य सरकार के ऊपर मैं सोचता हूं एक बहुत बड़ा भार राज्य सरकार के ऊपर आएगा जो राज्य सरकार वहन करेगी। ऐसे ही 10% हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए भत्ता बढ़ाने का, मानदेय बढ़ाने का निर्णय भजनलाल जी की सरकार ने किया। ऐसे ही रोमियो, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना हो, चाहे हमारे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाना हो, चाहे पेपर लीक को लेकर जो सेल बनाई, आपने देखा होगा 60 लोगों को जो दुनिया के देशों में जाकर छुपे बैठे थे, कहीं के पुरानी सरकार का संरक्षण और उनकी सरपरस्ती में इस प्रकार का खेल चल रहा था। अब नेपाल और अन्य देशों में भी जो गुनहगार बैठे थे, जिन्होंने राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप किया, ऐसे लोगों को भी लाकर कोठरी में, जेल में डालने का काम इस सरकार ने शुरू किया है। मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार में आज मैं जिस मीटिंग चाह रहा हूं, कई वर्षों के बाद यहां से मांग की जा रही थी 10 वर्ष से, तो मैं भी इस एयरपोर्ट कमेटी का, एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन हूं, कि यहां का कुछ कंपनसेशन मिल जाएगा। चूंकि स्टेट का पार्ट होता है तो जमीन का लगभग 85 करोड़ रुपए से ज्यादा राज्य की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा जारी कर दिया और भारत सरकार ने ये जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट आपको दिख रहा है, टर्मिनल दिख रहा है, उससे लगभग 4 गुना
4 टाइम्स बड़ा एयरपोर्ट बनेगा और राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा तो उदयपुर एयरपोर्ट होगा, ऐसा ये बनने वाला है। मैं प्रमुख रूप से इन्हीं चीजों, इन्हीं बातों को लेकर आपके बीच में चर्चा करनी थी। अब राजस्थान में